गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की क्लास के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रकरण फिरोज तुगलक की राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इस प्रकरण का अध्ययन हम दो भागों के अंतर्गत करेंगे। प्रथम भाग के अंतर्गत हम फिरोज तुगलक द्वारा राजस्व के क्षेत्र में दी गई रियायतों का और दूसरे भाग में फिरोज तुगलक द्वारा राजस्व के क्षेत्र में किए गए सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंहासन पर बैठने के पश्चात फिरोज तुगलक ने अपना ध्यान राजस्व संबंधी मामलों की ओर दिया। जनता के असंतोष को दूर करने और राज्य के प्रति उनमें विश्वास उत्पन्न करने के उद्देश्य से फिरोज तुगलक ने वे समस्त ऋण जो लगभग 2 करोड़ टंके के रूप में किसानों को मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तकावी के रूप में दिए गए थे, माफ कर दिए गए। 2 करोड़ टक्के की इतनी बड़ी धनराशि को माफ करना किसी भी प्रकार से एक साधारण कार्य नहीं कहा जा सकता है, खासकर उस समय जबकि भयंकर अकालों और भूतपूर्व वजीर द्वारा उदारतापूर्वक खजाने का धन लुटा दिए जाने की वजह से खजाना लगभग पूरी तरीके से खाली हो चुका था। प्रांतीय गवर्नरों के हिसाब किताब की जांच करने और उनसे बकाया रकम वसूल करने के लिए उनको जो शारीरिक यातनाएं दी जाती थी और जिस तरीके से अपमानित किया जाता था, फिरोज तुगलक ने उन पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि फिरोज तुगलक को सिंहासन पर बैठाने में उलेमा वर्ग का एक बहुत बड़ा योगदान था और इस वर्ग का जनता पर अपना खास प्रभाव था। इसलिए फिरोज तुगलक ने उलेमा वर्ग की शिकायतों को दूर कर उनको संतुष्ट करने का हर संभव प्रयास किया। इसलिए वे सभी भूमि अनुदान जो फिरोज तुगलक के पूर्ववर्ती सुल्तानों ने उलेमा वर्ग से छीन लिए थे, न केवल उनको वापस लौटाए गए अपितु उनको कुछ नए भूमि अनुदान भी प्रदान किए गए। इन सभी कार्यों से साधारण जनता, कृषक वर्ग, अधिकारी वर्ग और उलेमा वर्ग में निश्चित रूप से फिरोज तुगलक के प्रति विश्वास और सद्भावना उत्पन्न हुई। राजस्व के क्षेत्र में उपर्युक्त रियायतें देने के पश्चात फिरोज ने राजस्व क्षेत्र में कुछ नए सुधार करने का प्रयास किया। सबसे पहले फिरोज तुगलक ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि राज्य की वास्तविक आय कितनी है और इस कार्य के लिए उसने ख्वाजा हुसामुद्दीन जुनैद को नियुक्त किया, जिसने 6 वर्षों तक साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों का दौरा कर वहां की स्थानीय सूचनाओं और विभागों के दस्तावेजों का निरीक्षण कर खालसा भूमि से होने वाली राज्य की वार्षिक आय 6 करोड़ 75 लाख टका निर्धारित की, जिसमें फिरोज तुगलक के शासनकाल के अंत तक कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ। फिरोज तुगलक द्वारा समस्त राज्य की आय का नए सिरे से निर्धारण करवाना वास्तव में राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में उसके द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य था, जिससे आय और व्यय में संतुलन स्थापित किया जा सका। जहां तक भू राजस्व निर्धारित करने के तौर तरीकों का सवाल है, तो फिरोज तुगलक ने इस संदर्भ में गयासुद्दीन तुगलक की ही नीति का अनुसरण किया और यह आदेश जारी किया कि भूमि कर उपज के आधार पर निर्धारित किया जाए और निश्चित मात्रा से अधिक वसूल न किया जाए। जहां तक करों का सवाल है, तो इस संबंध में फिरोज तुगलक ने इस्लामिक कानूनों की पुस्तक सरा का अनुसरण किया। सरा में एक मुस्लिम शासक को अपनी प्रजा से केवल 4 कर वसूल करने का ही अधिकार दिया गया है: जजिया, जकात, खराज और खम्स। इसलिए फिरोज तुगलक ने अपनी प्रजा से केवल ये 4 कर ही वसूल किए और ऐसे सभी करों और उपकरों जिनकी स्वीकृति सरा में नहीं दी गई, फिरोज तुगलक ने उनको समाप्त कर दिया। फिरोज ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही में
इस प्रकार के समाप्त किए हुए करों की संख्या लगभग 24 बताई। हालांकि फिरोज तुगलक ने उलेमाओं के परामर्श पर किसानों से हक ए शर्व नामक एक सिंचाई कर भी वसूल किया, लेकिन ये कर केवल उन्हीं किसानों से वसूल किया जाता था जो फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों से अपने खेतों की सिंचाई किया करते थे। फिरोज तुगलक की राजस्व व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता जागीर प्रथा का विस्तार है। फिरोज तुगलक के शासनकाल में अधिकारियों को बड़े पैमाने पर वेतन के बदले में जागीर प्रदान की गई थी। यहाँ तक कि सैनिक अधिकारियों के साथ साथ सैनिकों को भी वेतन के बदले में जागीरें दी जाने लगी।